आगे की खबर की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बुलाई गई बंदी रानीगंज में सफल दिखी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बंदी जामुड़िया में सफल रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की बंदी दुर्गापुर में सफल दिखी। बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दुर्गापुर इलाके में रास्ता ट्रेन का शिलान्यास शुक्रवार सुबह हुआ। अब खबरें विस्तार से। जीएसटी के कानूनी प्रक्रिया को सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार भारतवर्ष में बुलाए गए व्यापार बंद का असर पश्चिम बर्धमान जिला में लगभग पूर्ण रूप से दिखने को मिला। जीएसटी के कानूनी प्रक्रिया को सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार भारतवर्ष में बुलाए गए व्यापार बंद का असर पश्चिम बर्धमान जिला में लगभग पूर्ण रूप से रहा। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कहा कि जीएसटी की प्रक्रिया के सरलीकरण को लेकर बुलाए गए भारत बंद व्यापार बंद का पूरे भारतवर्ष में लगभग सफल रहा। कैट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 90% व्यापारियों ने अपने अपने व्यापार को बंद रखा। कुछ एक दुकानें खुली रहीं परंतु व्यापारियों ने खुलकर इसका समर्थन कर शुक्रवार जीएसटी के पोर्टल में जीएसटी का लॉगिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज यह एक दिन का सांकेतिक व्यापार बंद रहा एवं इसके बाद भी अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाई जाती तो आने वाले समय में कैट द्वारा 3 दिन का व्यापार बंद पूरे भारतवर्ष में किया जाएगा। दूसरी ओर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में 26 फरवरी व्यापार बंद का आह्वान किया था, जो कि पूर्णतः सफल, अभूतपूर्व और छोटे, माध्यम व बड़े व्यवसायियों के समर्थन से भरपूर रहा। रानीगंज बाजार के पूर्ण बंद के साथ व्यापारिक एकता का एक अप्रतिम नजारा देखने को मिला। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने बताया कि जीएसटी कानून में कई कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे व्यापार करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो गया है। कई व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन निरंतर कर दिया गया है एवं कई व्यापारियों ने अपना काम जीएसटी की जटिलताओं के कारण बंद कर दिया है। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीएसटी की इन विसंगतियों के प्रति भारत सरकार एवं जीएसटी काउंसिल का ध्यान आकर्षण करने एवं अपना विरोध जताने के लिए इस बंद का आयोजन किया और जिसमें व्यवसायियों का भरपूर और अभूतपूर्व समर्थन मिला। महासचिव उज्जवल मंडल एवं उपाध्यक्ष श्री सुनील गनेड़ीवाल ने बताया कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए एवं परिवर्तित रिटर्न की व्यवस्था की जाए ताकि व्यापारी अपने व्यवसाय को सुगमता से कर सके। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स रानीगंज और आसपास के इलाकों के व्यवसायियों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने संपूर्ण रूप से सफल बनाया एवं व्यापारिक एकता को बनाए रखा। के पूर्ण बंदी है। व्यापारियों ने जो उत्साह दिखाया है, जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरुद्ध में जो लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है, व्यापार करना असंभव हो गया है। कईयों का व्यापार बंद हो गया है, कईयों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। व्यापारी बहुत अधिक तकलीफ में है, उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इसी के विरुद्ध में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने व्यापारियों को आज के दिन बंदी के लिए कहा था और अभूतपूर्व रूप से जो बंदी है, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उसके मेंबर्स हमारे व्यापारियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज संपूर्ण एकता को दिखाते हुए आज रानीगंज को संपूर्ण बंद रखा। रानीगंज में 110% बंदी हुआ। कोई भी पार्टी, सीपीएम हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, कोई भी बंदी करता है तो दुकानदार लोग को टेंशन होता है, खोले बंद करें। ये बंदी स्वेच्छा से हर व्यापारी किया है, क्योंकि हर व्यापारी को सुविधा चाहिए और हमको नहीं लगता है कि अभी व्यापारी को, मिडिल वर्ग को किसी भी तरह का सुविधा प्राप्त किया जा रहा है। मान के चलिए कोई छोटा व्यापारी हो, उनको जीएसटी का बोझ, अब जो ये जीएसटी का लागू हो रहा है, हमारे हिसाब से हिंदुस्तान में अभी तक इतना एजुकेशन नहीं आया है जो आदमी इस चीज़ को मेंटेन कर पाए या संभाल पाए। मिडिल क्लास दर्जा का आदमी आज हमरे जैसा कोई भी व्यापारी होगा, उसको इस चीज़ समझने के लिए या कारोबार फैलाने के लिए कम से कम 20,000 रुपये का तो एक मिनिमम पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कंप्यूटराइज चाहिए, उसके बाद ही इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम लोग। इसलिए ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। मेरे हिसाब से आगे एजुकेशन पे जोर देना चाहिए, हिंदुस्तान को आगे एजुकेशन का क्षेत्र में बहुत आगे ले जाना चाहिए, उसके बाद आस्ते आस्ते इस कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जीएसटी का जो नियम कानून है थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें होना चाहिए? मेरे हिसाब से जीएसटी का जिस हिसाब से ये बंदी किया गया, 110% बंदी किया गया। इसमें अच्छा से अच्छा बिजनेसमैन है,
छोटा से लेके बड़ा व्यापारी तक दिमाग लगा के किया गया। आने वाला समय में समस्या खड़ा होगा, ये निश्चित है। इसलिए आज आप गोटा रानीगंज आसनसोल अंचल में घूर के देखिएगा, किसी को नहीं बोला गया कि शटर उठाओ, सब स्वेच्छा से बंद किया, क्योंकि आने वाला समय उसे ये समझ में आ रहा है कि आने वाला समय में हम लोग के ऊपर एक बहुत बड़ा विपदा आने वाला है। शटर डाउन सक्सेस है इसका मतलब? 110%। आपका नाम? संजय खेतान, रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट के जॉइंट सेक्रेटरी, और अदर बहुत सी संस्था से मैं जुड़ी हूँ। जीएसटी के सरलीकरण को लेकर के कैट द्वारा एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा एक दिन का भारत का व्यापार बंद बुलाया गया है। आप कैट के पदाधिकारी हैं और फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपकी नज़र में यह व्यापार बंद कितना सफल रहा आपके क्षेत्र में? जहाँ तक मैं सबसे पहले अपना ओन ज़िला जो है उसकी बात करता हूँ, पश्चिम बर्धमान ज़िला, इसमें 90% हमें सफलता मिली है। और एक आध मार्केट ऐसे हैं जो खुले हैं, हमें मालूम है, वो हमारी कमजोरी है। हम उस कमजोरी को भविष्य में दूर करेंगे। बाकी टोटल मार्केट्स एक व्यापारी बंद के हिसाब से 100% सफल तो हम नहीं कहेंगे, बाकी 90 से 95% दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद है, बाहर के व्यापारी नहीं आ रहे हैं, कारोबार ठप है। अब यह है कि छोटी मोटी खाना दुकान है, चाय पान है, ये सब कुछ दुकानें विच्छिन्न तौर पर खुली है। इसके अलावा भी एक आध दुकानें खुली है, लेकिन आम तौर पर इसे हम पूर्ण सफल ही मानेंगे, क्योंकि आजकल राजनीतिक दल भी जो बंद कॉल करते हैं उनमें भी इस तरह की बातें रहती हैं, थोड़ी बहुत अपवाद जिसको हम लोग कहते हैं रहते हैं। पूरा बंद है। और हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने अभी एक घोषणा की है कि लगभग पूरा भारतवर्ष बंद है। बहुत बड़ी बात है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो जीएसटी का जो कानून जिस भावना से 3 वर्ष पहले लाया गया था, हमारे व्यापारी भाइयों ने रात 12 बजे फुलझड़ी जलाकर, दिए जलाकर इसका स्वागत किया था। हम लोग सड़कों पर नाचे थे कि देश में अब एक देश, एक राष्ट्र, एक कानून, बाकी सब उड़ जाएंगे। उस मूल भावना से आज सरकार पूरी तरह हट चुकी है। एक देश रह गया है, पर कानून एक अनगिनत कानून अभी भी है। उसकी वजह से व्यापारी तिल तिल के मर रहा है, परेशान होकर रह गया। इसके बावजूद भी अगर सरकार इस आपकी मांगों पर नहीं मानी तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? आगे की रणनीति हमारी, जो हमारा राष्ट्रीय सर्वोच्च संगठन है व्यापारियों का और एमएसएमई का, कैट, उसने तय कर रखा है कि अगर ये एक टोकन है, ये एक नमूना है, अगर इस पर भी काम नहीं होता है, हो सकता है हम 3 दिनों का एक हड़ताल, ये जिसे हम भारत व्यापार बंद है इसका नाम, इसमें हम कोई जो हमारा जो पोर्टल है उस पर लॉगिन नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने तय कर रखा है पूरे भारतवर्ष में, हमारे नेतृत्व ने यही मांग की थी। तो आज कोई हम लोग पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का और हजारों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान इसमें व्यापारियों का आज होगा, हमें मालूम है। लेकिन जिस तरह से जिस व्यापारी समाज ने कोरोना के समय में स्वतः स्फूर्त सड़क पर निकलकर अपनी जान की परवाह किए बिना 2 काम किया था। दुकानें खुली रखी थी जिससे लोगों को सामान मिल सके, बाकी सारे लोग घर में बैठे थे, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर शुक्रवार सारा भारत व्यापार बंद का समर्थन पूरे भारतवर्ष के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ साथ जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर शुक्रवार सारा भारत व्यापार बंद का समर्थन पूरे भारतवर्ष के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के साथ साथ जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी किया और फास्ट बेकी के साथ मिलकर बराकर, नियामतपुर, आसनसोल के व्यावसायिक संगठनों के अलावा जामुड़िया चेंबर कार्यालय में बैठक करके लोगों से और जामुड़िया के सभी व्यवसायियों से अपने अपने व्यवसाय को बंद सारा भारत व्यवसाय बंद का समर्थन करने का अनुरोध किया।
आपको बता दें कि जीएसटी में सैकड़ों बार संशोधन करने के पश्चात भी जो जटिलताएं आ रही हैं, उसका विरोध करने के लिए साथ साथ जीएसटी में व्यवसायियों की भी कोई भी त्रुटि होने मात्र से ही उनके बैंक खाते को और संपत्ति को जब्त कर लेने का जो प्रावधान इस बजट में लाया गया है, उसका भी पुरजोर विरोध करने के लिए सभी व्यवसायी बंधुओं से सारा भारत व्यवसाय बंद का समर्थन अपने अपने व्यवसाय को बंद रखकर करने का अनुरोध किया। जामुड़िया के सभी बड़े छोटे व्यवसायियों सभी ने अपने कारोबार को बंद करके अपना विरोध जताया। जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव अजय कुमार खेता ने बताया कि व्यवसायी के बैंक खाते और संपत्ति जब्त करने के प्रावधान को हटाना चाहिए और हमारी सर्वोच्च संस्था कैट इसके लिए सरकार से लड़ रही है और हम सदैव कैट के साथ हैं। वहीं जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष महेश कुमार सावरिया ने कहा कि आज जीएसटी के विरोध में पूरा भारत बंद रहा। इसके अलावा जामुड़िया बाजार भी पूर्ण रूप से बंदी रही। यहाँ तक कि जितने भी छोटे बड़े दुकानें हैं वह भरपूर रूप से इस बंद का समर्थन किए हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर, जिसको ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इसको सपोर्ट किया है। आपको ये पता है कि जीएसटी जब से लागू हुआ है और जिस समय जीएसटी लागू होने की बात आई थी तो हम व्यापारियों ने इसका जश्न भी मनाया था कि ठीक है, क्योंकि हमें सरकार से आश्वासन मिला था कि जीएसटी में किसी भी प्रकार से आप लोगों को वन नेशन वन टैक्स के दायरे में ला दिया जाएगा। हम लोग बहुत खुश थे। जब से जीएसटी लागू हुआ है, लागू होने के पश्चात आज तक लगभग 900 से ऊपर बार इसमें संशोधन किया जा चुका है। जटिल है कि छोटे छोटे व्यापारियों के समझ में आना तो दूर की बात, जो बड़े बड़े जीएसटी के अधिकारी हैं उनको भी जीएसटी के प्रावधान क्या है, जीएसटी के नियम क्या है, जीएसटी का रिटर्न किस तरह से भरना है, ये उनको भी समझ में नहीं आता है। आपको यह भी पता है कि कोरोना काल में छोटे छोटे व्यापारियों ने किस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद की, सरकार का सहयोग किया, अपने भूखे रहकर लोगों को खाना खिलाया। इसके बावजूद जिस तरह के प्रावधान इसमें इस बजट में डाल दिया गया है कि थोड़ी सी भी त्रुटि अगर पाई जाती है तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जा सकती है, आपके बैंक खाते जब्त कर लिए जा सकते हैं। हम समझते हैं कि व्यापारियों के हित में नहीं है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो पेरेंट्स बॉडी है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिन्होंने पूरे भारत का व्यवसाय बंद रखा है, आज 26 तारीख को जामुड़िया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका पूर्ण तरह से समर्थन करती है। और आपने देखा भी होगा कि बाजार, जामुड़िया बाजार जो है, व्यवसायियों ने बाजार को पूर्ण रूप से अपना व्यवसाय बंद रखा है। एक दो दुकानें खुली होती है, देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, तो वो उनकी मानसिकता है। अगर आप गिनती करने जाएंगे तो जामुड़िया में दुकानें सब बंद हैं। अब एक आध दुकान कोई खुली है और कोई अगर खोल रखता है तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। जीएसटी में आ रहे नए नियमों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार देशव्यापी हड़ताल शिल्पांचल में सफल रहा। जीएसटी के नए व जटिल प्रावधानों के विरोध में यह बंदी की गई है। जीएसटी में आ रहे नए नियमों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार देशव्यापी हड़ताल शिल्पांचल में सफल रही। जीएसटी के नए व जटिल प्रावधानों के विरोध में व्यापारियों का आक्रोश शुक्रवार बाजार में साफ दिखाई दिया। दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शहर के बेनाचिती सहित अन्य प्रमुख बाजारों में दुकानों के शटर बंद रहे। हालांकि सड़कों पर आम जनता जैसी चहल पहल नजर आई। यहां सुबह से दुकानों के शटर डाउन रहे। बाजार बंद के दौरान बाजारों में जहां शटर बंद रहा और बंद का व्यापक असर दिखाई दिया, वहीं शहर की सड़कों पर आम दिनों जैसी चहल पहल रही। ट्रैफिक की रफ्तार उतनी तो नहीं थी जितनी होती है, लेकिन कम भी नहीं थी। प्रशासन भी इस हड़ताल को लेकर मुस्तैद रही, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। दुर्गापुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव भोला भगत ने कहा कि बंद को व्यापारियों का साथ मिला। व्यापारियों ने स्वेच्छा से बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी। उन्होंने कहा कि जीएसटी पूरी तरह से एक फेल टैक्स व्यवस्था है। व्यापारियों को परेशान कर देने वाला प्रावधान है। सरकार को जीएसटी के वर्तमान स्वरूप पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। আমাদের কিন্তু কোনো সরকারের এগেস্টে কিছু বলার নেই। আমাদের যা বলার সেটা যে জিএসটি কর্তৃপক্ষের এগেস্টে যে ব্যাপারটা সরলীকরণ করে, ইটস মিউচুয়াল। আমরা তো কালেক্টর, আমরা তো ট্যাক্সটা কালেক্ট করছি, আমরা কাউকে দিচ্ছি, তো আমরা তো মাছ, তাই না? উই আর ডুইং দ্যাট। তো আমাদের সেই হচ্ছে অ্যাপিল টু কর্তৃপক্ষ, কোনো রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার না। আমরা জিএসটি কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন যে প্লিজ আপনারা আপনাদের স্বার্থে, আমাদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে ব্যাপারটা সরলীকরণ করুন।
না, কারণ এই নিয়ে আমরা অনেকবার অনেক রকম আলোচনা হয়েছে, মানে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা তারা করেছেন এটা লাস্টে। এবং দেখুন আজকে আপনারা দেখুন, আমরা তো কেউ কোনো রকম প্রোপাগান্ডা বা খুব বেশি কিছু করা হয়নি, খুব সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে পারলে ব্যবসা বন্ধ রাখুন নিজেদের স্বার্থে। আজকে ব্যবসায়ীদের ঐক্যর চেহারাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সব আমাদের দুর্গাপুর বলুন সব জায়গাতে দেখুন ব্যবসা বন্ধ। আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আসছে এটা মানে কি, এটা হচ্ছে ব্যবসায়ীরা চাইলে এক হলে এক হতে পারে, এটা জাস্ট একটা ফিল দেওয়া। এটা তো দেশ তো আমাদের, তোমার দেশ আমার দেশ আমাদেরই দেশ, তা সেই যাতে আরও বেশি করে জিএসটি কালেকশন হয়, আরও বেশি ট্যাক্স পেয়ার যাতে ট্যাক্স দিতে পারে, এটা তার জন্য, এটা ফর বেটার ভারত, আরও সুন্দর ভারতের জন্য। আজকে কিরকম সাড়া পেলেন বন্ধের? খুব ভালো, আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন কোনো দোকানও আমরা তো কাউকে বলিনি, কারো কাছে গিয়ে অ্যাপিলও করিনি, কিন্তু দেখুন সব দোকান বন্ধ নিজেদের ইয়েতে তারা বুঝেছে যে বন্ধটা দরকার, তারা বন্ধটা করেছে। আপনার নাম এবং কবি দত্ত, আমি দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট। বলছি দুর্গাপুরের শুধু ব্যানার্জি বাজার বন্ধ না, সবগুলি বাজার না, সব বাজার কিন্তু সব, এবং ব্যাপারগুলো কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত, আমরা কোথাও সেরকমভাবে বলতেও যাইনি কিছু, হয়তো সিম্পল কোনো মেসেজ কেউ করেছে আমাদের উপর ইয়ে থেকে, সেন্ট্রাল ইয়ে থেকে, পুরো ব্যবসায়ীরা কিন্তু এটা স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধ নিজেরা করেছে। মানে প্রতিটা ব্যবসায়ী যে সমস্যায় পড়ছে তা আজকে বন্ধেই সারা পড়েছে যে বোঝা যাচ্ছে। একদম একদম একদম। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शराब धर्मशाला में विभिन्न परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रानीगंज शराब धर्मशाला में विभिन्न परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित युवा समाज सेवी हर्षवर्धन खैतान ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करके विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों का हौसला अफजाई किया जा रहा है। यह काफी प्रशंसा का विषय है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि ओम प्रकाश बाजोड़िया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से अन्य विद्यार्थियों में भी कंपटीशन की भावना प्रबल होती है। संस्था द्वारा किए जा रहे गतिविधियों की प्रशंसा व्यक्त की। संस्था के अध्यक्ष सावरमल सिंघानिया ने कहा कि कुल 57 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग, IIT, MBA में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के सचिव विकास सतनालिका, कोषाध्यक्ष पंकज माहेश्वरी, सलाहकार अनूप शराफ, प्रोजेक्ट चेयरमैन महेश कारोटिया, अरुण भारतीय, अमिताभ शराफ, राकेश खैतान कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। मुख्य रूप से उपस्थित समाज सेवी संजय बाजोड़िया ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर उन्हें पुरस्कृत किया। 9 मार्च 2011 को होली के एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान हुई थी। इस संस्था की स्थापना के पीछे हमारा जो चिंतन था वो यह चिंतन था कि मारवाड़ी रानीगंज में पश्चिम बंगाल में तृतीय स्थान रखते हैं और हमारे शहर में ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो मारवाड़ी के ऊपर में काम करे। हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान समारोह नहीं होता था। होली दिवाली के कार्यक्रम जिसमें सारे समाज के मारवाड़ी एक साथ जमा होकर आपस में मनाते थे वो नहीं होता था। हमारे प्रतिभावान होनहार छात्र छात्राएं लगातार ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे थे, पर उनको सम्मान करने के लिए हिस्सा हमारे शहर में नहीं थी। आज मारवाड़ी नृत्य परिषद की स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और इन 10 वर्षों में हमारी संस्था ने रानीगंज के सभी मारवाड़ियों को एकजुट करने का प्रयास किया है, उसमें हमें सफलता भी मिली है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार सुबह 13 नंबर वार्ड मेन गेट के विभिन्न इलाकों में रास्ता ड्रेन का शिलान्यास शुक्रवार सुबह किया गया। वहीं लिंक पार्क में भी ढलाई रास्ते का शिलान्यास हुआ। शुक्रवार सुबह 13 नंबर वार्ड मेन गेट के विभिन्न इलाकों में रास्ता ड्रेन का शुक्रवार सुबह शिलान्यास किया गया। वहीं लिंक पार्क में भी ढलाई रास्ता का शिलान्यास हुआ। इसके अलावा मेन गेट के ही घटक मार्केट में कम्युनिटी शौचालय का शिलान्यास किया गया। इसके साथ तामलाले विधायक फंड के रास्ता ड्रेन का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर उपस्थित वरिष्ठ तृणमूल नेता राम केवल पंडित, युवा नेता रूपाय राय सहित तृणमूल कार्यकर्ता मौजूद थे। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि 25 लाख रुपए की लागत से रास्ता ड्रेन कम्युनिटी शौचालय का शिलान्यास किया गया है। कल से ही काम शुरू हो जाएगा। इलाके के लोगों की मांग बहुत दिनों से थी। यह देखते ही हुए नगर निगम को यह कहा गया था कि नगर निगम की ओर से यह फंड दी गई है। इसके अलावा विधायक फंड 8 लाख रुपए की लागत से भी रास्ते का कामकाज शुरू किया गया।
कितना मीटर है और आज 13 नंबर वार्ड में विभिन्न जगह पर जाकर रास्ता और ड्रेन बनाने का शुभारंभ हुआ है। आपका उर्दू स्कूल के पास शारदापल्ली में टीएन गली, घटक मार्केट, माँ चंडी मंदिर के पास आप देख रहे हैं, माँ चंडी स्कूल के पास देख रहे हैं कि ड्रेन पहले से ही बन रहा है और रास्ता जो खराब हो गया था इसका भी हम लोग अभी बनाने का शुभारंभ कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग लिंक पार्क में रास्ता का शुभारंभ करने जा रहे हैं, अभी तुरंत होगा। इसके बाद कमला में भी विधायक फंड के द्वारा 8 लाख का ड्रेन कमला के विभिन्न जगहों पर बनने का कार्य आज शुभारंभ हो रहा है। और घटक मार्केट में ही कम्युनिटी टॉयलेट का भी कार्य आज ही सुबह शुरू हो चुका है। लगभग 25 लाख से अधिक का कार्य हम लोग आज 13 नंबर वार्ड के विभिन्न क्षेत्र में डेवलपमेंट का कार्य का शुभारंभ किया। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विधानसभा निर्वाचन के दिन की घोषणा शुक्रवार शाम तक होने की संभावना बनी हुई है। वहीं इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश के तहत केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी पश्चिम बर्धमान जिला के विभिन्न संतरास चिन्हित इलाकों में रूट मार्च कर रही है। विधानसभा निर्वाचन का दिन घोषणा शुक्रवार शाम तक होने की संभावना बनी हुई है। इधर इलेक्शन कमिश्नर के निर्देश के तहत केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी पश्चिम बर्धमान जिला के विभिन्न संतरास चिन्हित इलाके में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के निर्देश पर पुलिस को लेकर इलाके में रूट मार्च कर रही है। शुक्रवार सुबह मेन गेट, आमराइन, नील डांका के साथ जेमुआ आदि इलाके में रूट मार्च सुबह से की गई, जहां पर पुलिस के द्वारा इलाके के लोगों से बातचीत भी की और कहा कि चुनाव में निर्भय होकर वोट दे, पुलिस आपके साथ है। दुर्गापुर से न्याय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर महिला कॉलेज गेट के समीप शुक्रवार फीस वृद्धि के खिलाफ छात्राओं ने कॉलेज गेट के समक्ष बंद कर प्रदर्शन किया। दुर्गापुर महिला कॉलेज यानी वुमेन्स कॉलेज गेट के समीप शुक्रवार फीस वृद्धि के खिलाफ छात्राओं ने कॉलेज के गेट को बंद कर प्रदर्शन शुरू किया। छात्राओं के उग्र प्रदर्शन के कारण कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पाकर दुर्गापुर महिला थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे एवं प्रदर्शन कर रही छात्राओं को आश्वासन देकर मामला शांत कराया। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज की काफी छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान तृतीय वर्ष की छात्रा पायल रॉय ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से पुरानी फीस एवं नई फीस दोनों एक साथ भुगतान करने का दबाव हम पर दिया जा रहा है, जबकि कोविड काल में अधिकांश लॉकडाउन होने के कारण कॉलेज में पढ़ाई करने वाले अधिकांश छात्राओं के परिजनों का काम बंद हो जाने से आर्थिक रूप से काफी समस्या हुई थी। लॉकडाउन के दौरान कॉलेज प्रबंधन द्वारा वसूली जा रही राशि को छात्राओं द्वारा देना संभव नहीं है। दाखिला के समय नई फीस देकर काफी बढ़ोतरी की गई है, जिसका विरोध हम लोग करते हैं एवं इसका भुगतान हम लोग नहीं कर सकते हैं। আগের গুলোকে ডিউ ছেড়ে বলছেন কি দিতে হবে, আর এই বছরের ফিসটা আছে সেটাও ফুলফিল দিতে হবে। কত হয়েছে? 6000 আমরা এখন আন্দোলন করছি। আমরা ম্যাম কিছু সেটা বলতে চাই কি ফিসটা তো না নেই, বিকজ সবার পক্ষে পসিবল নাই। 50% তার মধ্যে শুধু পক্ষে 3 মাস পর এইরকম প্যান্ডেমিক টাইমে কারোর পক্ষে পসিবল নয় এতটা ফিস দেওয়া। কতটা চাইছে এখন? কত টাকা? এখন 3500। আগে কত ছিল? আগে 2600 সামথিং ছিল, আর 2500 টাকা মতো। তো সেটা কমিয়ে 1480 টাকা আমরা দিয়েছিলাম,
আচ্ছা এই বিষয়টা কি জানানো হয়েছে প্রিন্সিপাল? এই বিষয়টা প্রিন্সিপাল ম্যামকে জানানো হয়। আগেরবার যখন আমাদের বিক্ষোভ হয় তখন প্রিন্সিপাল ম্যাম আমাদের কাছে বলেন যে তোমরা আমাকে না জানিয়ে তোমরা কোনো বিক্ষোভে আসবে না। তো আজকে আবার প্রিন্সিপাল ম্যামের কাছে আমরা যাই, ভালোভাবে আমরা বোঝাই যে আমাদের পক্ষে ফিস দেওয়া পসিবল নয়। প্রিন্সিপাল ম্যাম আমাদেরকে বলেন যে তোমরা তো এই ফিসটা তোমাদেরকে দিতেই হবে এবং আগের 1100 টাকা বাকি ছিল সেটাও তোমাদের ক্লিয়ার করতে হবে। এই ফিজের সাথে ওটাকে প্লাস করে তোমাদের পেমেন্ট করতে হবে। এবং আবার যখন दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित बोरो कार्यालय के समीप जगन्नाथ ब्रिज के पास रेलवे लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के अंत में आग लग जाने से इलाके में भय का माहौल व्याप्त हो गया। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित बोरो कार्यालय के समीप जगन्नाथ ब्रिज के पास रेलवे लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के अंत में आग लग जाने से इलाके में भय का माहौल दिखा गया। स्थानीय दुकानदारों ने अनुमान लगाते हुए कहा कि रेल कर्मियों ने वहां साफ सफाई किया था, जिसके कारण मेरे ख्याल से यह आग लगी है। एवं यह आग इतना अधिक फैल गया था कि उनका कहना है कि आग जितनी धड़ल्ले से फैल रही थी कि आसपास के पूरे जंगल में आग लग गई तथा लोग भयभीत हो गए इस बात को लेकर कि वहां से रेलवे की काफ़ी सारी तारें गुजरती हैं, जिसमें आग लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना थी। इतना ही नहीं, वहां आसपास स्थित बड़े बड़े पेड़ों में भी आग की लपटें देखी गई तथा पूरे इलाके में धुआं भर गया। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई एवं दमकल विभाग की एक इंजन ने मौके पर पहुंचकर काफ़ी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। আপনারা দেখছেন পিবি নিউজ। এই মুহূর্তে রয়েছি রানীগঞ্জের জগন্নাথ পুলের ওপরে, যেখানে কিছুক্ষণ আগে রেল লাইন ট্র্যাকের পাশে কি কারণে আগুন লেগেছে জানতে পারছি না, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা সেই জায়গায় পৌঁছেছি এবং চারিদিকে আগুন আস্তে আস্তে বাড়ছে। এখানে কি কারণে আগুন লাগলো, দমকল বাহিনী এসেছে এইমাত্র, দমকলের একটি বড় ইঞ্জিন আগুন নেভাবার প্রচেষ্টায় পুরো ওনারা লেগে উঠে পড়েছেন, কিন্তু আগুন এখনও পুরোপুরি মানে নিভেনি, পুরো আগুন এগিয়ে যাচ্ছে এবং চারিদিকে ধোঁয়া এবং ধোঁয়া। এখানে অনেকের বক্তব্য কি রেলওয়ে কর্মী ডিপার্টমেন্টে অনেক জঙ্গল হয়ে গেছিলো, সেখানে সাফ সাফাই করার জন্য হয়তো তারা আগুন মানে জ্বালিয়েছিল, হয়তো সেই আগুন ধরে গিয়েছে গাছের মধ্যে এবং এগিয়ে পড়েছে আরও। যাই হোক, মোটামুটি কিছু পার্সেন্ট কন্ট্রোলে এসেছে, দমকলের একটি বড় ইঞ্জিন এখানে উপস্থিত। আরও বিস্তারিত জানতে আমরা সাথে থাকুন এবং এখানে কিছু কিছু দোকানদার আছে, তাদের সাথে কথা বলে নিই কী বা কী কারণে আগুনটা লেগেছে। এবং রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন মানে 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশে এরকম আগুন লেগেছে। আমি কাজ করছিলাম, তারপর দেখছি একটা পরে ধোঁয়া উঠছে, তারপরে গেলাম তখন দেখছি আগুন জ্বলছে, তারপর পাশের বাড়ির লোককে বললাম যে আগুন জ্বলছে, তখন আবার ফায়ার ব্রিগেডকে ফোন করলো, তখন এলো এই আগুন। ওটা বলতে পারবো না, কেউ হয়তো কিছু সিগারেট বিড়ি ফেলে দিয়েছে, কেউ আর লাগিয়ে দেয় নাই, ও অটোমেটিক হয়ে গেছে, শুকনো ছিল পাতাগুলো খুব, ওই জন্য জ্বলে গেছে। যেভাবে জ্বলছে এখানে তো বিপদের আশঙ্কা আছেই। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক তার ফার আছে, এখনো পর্যন্ত তো লাইট অফ মানে হয়নি না, আর নাই, ফায়ার ব্রিগেড চলে এসছে, আর চিন্তা নেই, এবার তো নেমে যাবে। কারেন্টের তারও আছে, তার আছে, উপরে তার আছে। কি নাম? আমার নাম আছে বাবলু গোড়াই। আমি এখান থেকে দেখলাম এক ধোঁয়ার আগুন জ্বলছিল, সামনে যারা ছিল তারা জল টল দেওয়া দিয়ে করছিল, তাতেও যা হাওয়া দিচ্ছে আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু হয়। এই মধ্যে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি যায়, ওরা দেখে তারপর আবার ঘুরে এখন দেখছি এসেছে। কারণে লাগলো বা কিছু আমি তো এখান থেকে উঠে যাইনি, বলতেও পারবো না। যেভাবে আগুনটা বাড়ছিল তো এখানে তো কোনো বিপদ হতে পারতো। হ্যাঁ, হতে তো পারতো, তা আমরা যেগুলো ছিলাম সেগুলো জল দেওয়া দিয়ে করেছি বালতিতে করে, ভোল্টেজের তার আছে এখানে, জল দেওয়া দিয়ে করেছি বালতিতে করে, কিন্তু আমাদের যতটা করার আমরা করেছি। তার তো গেছে এখানে যদি সেটাতে আগুনটা লাগতো তো সেটা তো আমরা কি করবো বলুন। কি নাম আপনার? তপন মণ্ডল। এবং নিচে রেলওয়ে স্টেশন 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের সাথে জড়িত, এখানে মানে আগুন জ্বলছে, মানে কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছে যদি একটু বলেন। জানি না, রেল তো জঙ্গল সাফ করছে, আগুন লাগাইছে ওদের সাফ করার জন্য, সেই জন্য একটা লেগেছে। সাফ করছিল? हाँ हाँ। अच्छा, মানে ওখানে কি কোনো গাছ টাছ ছিল আগুন লাগা? कल इधर भी लगाया था। अच्छा, उधर तो एक सूखा जंगल है पूरा, उधर थोड़ा सा लगाया होगा साफ करने के लिए, पूरा लग गया हवा का जरिए से। আচ্ছা, এখানে তো বিশাল বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে যেভাবে আগুন মানে এগিয়ে যাচ্ছে, মানে इलेक्ट्रिक तार भी है यहाँ पे। हाँ, इलेक्ट्रिक तार भी है। दमकल का कितना इंजन आया? दमकल आया है, फायर ब्रिगेड अभी आया है, बुझा रहा है आग। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद परवेज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वामफ्रंट तथा जातीय कांग्रेस के आह्वान पर आगामी 28 फरवरी ब्रिगेड समावेश को सफल बनाने हेतु शुक्रवार रानीगंज के डॉल्फिन मैदान में सीपीएम की ओर से कमहा रैली निकाली गई।
অবিলম্বে মাঝারি ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জিএসটি নিয়ম শিথিল করতে হবে। মূলত পেট্রোল ডিজেলের যে অস্বাভাবিক দাম বাড়ানো হয়েছে, তার সাথে সাথে রান্নার গ্যাস এবং সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যেভাবে বেড়েছে, তার প্রতিবাদে এই মিছিল। আর বিশেষ করে ব্রিগেডের জমায়েত, বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির যে 28 তারিখে ব্রিগেডের জমায়েত, সেই জমায়েতকে সার্থক করার জন্যে মানুষের কাছে আবেদন, তারাও যেন ব্রিগেড মাঠে যায়। এই কারণগুলোর জন্যই আজকের মিছিল আমরা ডেকেছি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आसनसोल के कन्यापुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के 11वीं की छात्रों ने शुक्रवार स्कूल गेट के समक्ष प्रदर्शन किया एवं स्कूल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर आसनसोल के कन्यापुर स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के 11वीं के छात्रों ने शुक्रवार स्कूल के गेट के समक्ष प्रदर्शन किया एवं स्कूल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे 11वीं के छात्रों ने बताया कि कोरोना की वजह से जब से स्कूल बंद है तब से हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। अब जबकि फाइनल परीक्षा होनी है तो स्कूल प्रबंधन स्कूल में आकर ऑफलाइन परीक्षा देने की नोटिस जारी कर रही है एवं मार्च से परीक्षा की तिथि रखी गई है। इस परीक्षा का हम लोग बहिष्कार करेंगे। हमारी मांग है कि यदि ऑनलाइन पढ़ाई की गई है तो ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाए, क्योंकि स्कूल आकर परीक्षा देने में वे लोग समर्थ नहीं हैं। स्कूल आने के लिए पर्याप्त यातायात की व्यवस्था, प्रतिदिन वाहन रिजर्व कर आने में खर्च इतना हो जाएगा कि वे लोग उसका खर्च नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा ही ली जाए, क्योंकि कोरोना अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन भी अभी तक नहीं हुई है। স্কুল থেকে একটা নোটিশ দিয়েছে যে আমরা এক্সামটা অফলাইনে কন্ডাক্ট করতে পারি, অফলাইনই করবো, কিন্তু আপনাদের ইচ্ছা যে আমরা তোমরা যে পাঠাতে পারবেন কিনা। এবারে তো যারা যাবে না তাদের এক্সামটা কেমন করে নেওয়া হবে, এটা স্কুল পুরো ক্লিয়ারলি বলছে না আমাদেরকে। স্টেটমেন্টটা পুরো ক্লিয়ার দিচ্ছে না এবং ওরা বলছে যে ওরা তোমরা চাইতে পারো যে তুমি পাঠাতে পারো কি না, তারা কিছু ক্লিয়ারলি কিছু বলছে না। যে যারা যাবে না তাদের এক্সাম কীভাবে নেওয়া হবে, না হওয়ার পর আপনারা কীভাবে নামবেন মাঠে, কি করবেন? আমরা যদি বলে তাহলে আমরা যাবো, যদি না পুরো যদি অনলাইন করে দেয় এটাই আমাদের সুবিধা হবে। কারণ যে আমাদের তো ঘর অনেক দূরে এবং আমাদেরকে নিয়ে আসবে সেটাই তো আমাদের প্রবলেম। কারণ যে আমার বাবা সার্ভিস অ্যান্ড মায়ের সার্ভিস, আগে স্কুল থেকে তাদের জন্য আমরা বলা হয়। স্কুল থেকে সাপোর্ট না পাবেন আপনি কী করবেন লাস্টে? সেটা তো দেখা যাবে স্কুল কী বলবেন। এবার আপনার নাম? সুনীল মন্ডল, ক্লাস 11B। দাবি নিয়ে আজকে দাঁড়িয়েছেন? আমরা দাঁড়িয়েছি অনলাইন এক্সামের জন্য, যারা স্কুল আমাদের কথা মানছে না। হ্যাঁ, আর আমরা চাইছি কি স্কুল আমাদের এই সিচুয়েশনটা বুঝুক কি সব স্টুডেন্ট একসাথে আসতে পারবে না, কেন কি অনেকটা ঘর ট্রান্সপোর্টে অনেক দূর, আর আমরা প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট করে আসতে পারবো না। আর আমাদের ফ্যামিলি তো ফাইন্যান্সিয়ালি সাপোর্ট করতে পারবে না, কেন কি পার ডের জন্য আমাদেরকে 1000 টাকা খরচা করতে হবে। আর টোটাল 6 পেপার আছে আমাদের, তাহলে টোটাল 6000 খরচা করতে হবে। আর আমাদের প্যারেন্টস তো আমাদের প্যারেন্টস তাহলে তো আসতে পারবেন না, আর প্যারেন্টসদের তো সব কাজ আছে, আর আমাদের মারা সব হাউস ওয়াইফ, ওরা তো আনতে পারবে না। তো বেসিক্যালি আমাদের কাছে একটা সাপোর্ট আছে কি আমরা প্রাইভেট বাসেই আসবো। প্রাইভেট বাসে তো ওরা কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছেন না কি আমাদের কোভিড হবে কি না, স্কুল তো আমাদের কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছে না কি তোমাদের আমরা গ্যারান্টি নেবো। তাহলে তারপর স্কুল আমাদেরকে রিজন দিচ্ছে কি আমরা সিবিএসসি আন্ডার কাজ করছি। সিবিএসসিকে আমরা কল করেছি, তো ওরা বলছে কি আপনার স্টেটের সাথে কথা বলুন। স্টেটকে আমরা কল করলাম, তো আমরা জিজ্ঞেস করছি কি আবার আপনাদের কোন স্কুল, তো আমরা বললাম প্রাইভেট স্কুল, তো ওরা বলছে কি সিবিএসসি का আবার कॉन्टैक्ट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर भाजपा की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा अपने आरंभ के 18वें दिन शुक्रवार बांकुड़ा जिले के मेचिया होते हुए रानीगंज विधानसभा में पहुंची। विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की राजनीति में परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई परिवर्तन यात्रा अपने आरंभ के 18वें दिन शुक्रवार बांकुड़ा जिले के मेजिया होते हुए रानीगंज विधानसभा में पहुंची। रानीगंज विधानसभा में भाजपा के मंडल 1 अध्यक्ष राजेश मंडल एवं विधानसभा संयोजक मदन त्रिवेदी के नेतृत्व में भाजपा समर्थकों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सह आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा, जिला पर्यवेक्षक सौरभ सिकदर, राड़ बंगला के पर्यवेक्षक निर्मल कर्मकार, प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह, आसनसोल जिला अध्यक्ष लखन घुरई, राज्य कमेटी सदस्य तापस राय, रानीगंज विधानसभा विस्तारक मंटू घोष, जिला उपाध्यक्ष सभापति सिंह, मंडल 2 के अध्यक्ष जयंतो मिश्रा, भाजपा ट्रेड सेल के आसनसोल जिला संयोजक मनोज ओझा,
युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बापा चैटर्जी, छोटन चक्रवर्ती, सुधा देवी, अरिजीत राय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कर्मी एवं समर्थक उपस्थित थे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर R9 अन्याय नारे के साथ बोलपुर की तारापीठ से बीते 9 फरवरी पूरे राज्य में भ्रमण के लिए यह यात्रा निकाली गई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसका शुभारंभ किया था। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए शुक्रवार यह यात्रा बांकुड़ा जिले के मेजिया होते हुए रानीगंज विधानसभा पहुंची। बल्लभपुर से गिरजापाड़ा, NSB रोड, शिशु बागान, अंजना, राजवाड़ी मोड़, पंजाबी मोड़ होते हुए अंडाल के लिए यह रवाना हुई। इस दौरान भाजपा समर्थकों ने पूरी यात्रा के दौरान जमकर जय श्री राम का नारा लगाया। पूरे शहर में जगह जगह फूलों की वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। परिवर्तन यात्रा के दौरान भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह देखा गया। ऐसा है कि JP नड्डा जी ने इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी तारापीठ से। माँ शक्ति के पीठ से ये हरी झंडी करके ये यात्रा निकली है। बंगाल की जनता इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है और ये परिवर्तन यात्रा हर गांव, हर मोहल्ले से गुजर कर जा रही है और परिवर्तन की लहर को जगाते हुए जा रही है। यही इसी क्रम में ये यात्रा आज बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से आसनसोल डिस्ट्रिक्ट में आई है। रानीगंज के जितने कार्यकर्ता है इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत किए और इस परिवर्तन यात्रा में हम माननीय बाबुल सुप्रियो जी और राहुल सिन्हा जी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में आज परिवर्तन रानीगंज में प्रवेश कोयलांचल शिल्पांचल वासियों को क्या मैसेज देंगे? देखिए, कोयलांचल शिल्पांचल वासियों को मैसेज यही है कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। अगर आपको डबल इंजन की सरकार चाहिए, बंगाल का विकास चाहिए, तो ये सुनहरा अवसर है हमारे हर क्षेत्र के वासियों को कि जिस तरह केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस तरह राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जिससे कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार रहे और विकास का कार्य हो सके जो कि आज 44 साल में नहीं हो पाया है। मनीष शर्मा, पूर्व प्रार्थी, रानीगंज विधानसभा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शुक्रवार बांकुड़ा जिला गवर्नर कार्यालय में बांकुड़ा गुड्स सर्विस टैक्स या GST रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया। बांकुड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने शुक्रवार बांकुड़ा जिला गवर्नर कार्यालय में बांकुड़ा गुड्स सर्विस टैक्स या GST को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दिया। व्यापारियों ने शुक्रवार दोपहर बांकुड़ा में जिला गवर्नर के कार्यालय में मार्च किया। वहां विरोध प्रदर्शन के अलावा व्यापारियों की ओर से जिला गवर्नर कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। अखिल भारतीय व्यवसायियों के परिसंघ की पहल पर GST के उन्मूलन और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों की वृद्धि में विरोध शुक्रवार सुबह से देश भर में व्यापारिक सम्मेलन चल रहे हैं। আজকের যে দেশব্যাপী সারা ভারত ব্যবসা বন্ধ এটা ডাক দিয়েছেন কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স, বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমার্স ইন্ডাস্ট্রি এবং তার সঙ্গে থাকা বিষ্ণুপুর, ওন্দা, কতুলপুর করে 32টা শাখা সংগঠন আমরা তার সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা সকলে মিলিয়ে বাঁকুড়ার 50,000 ব্যবসায়ী আজকে এসেছি। এর মূল উদ্দেশ্য, মূল লক্ষ্য হচ্ছে GST বা পণ্য পরিষেবা কর, যেটা 974খানা পরিবর্তন হয়েছে গত 3-4 বছরে। অর্থাৎ সরকার এতগুলো যদি পরিবর্তন করছে তার মানে সরকার নিজে আজকে তৈরি না হয়ে এসছে, এইটার শিকার হতে হচ্ছে আমাদের। এবং উপরন্তু এখন যেটা নতুন শুরু হয়েছে, কয়েক মাস যাবৎ কিছু অফিসারকে ছাড়া হয়েছে, তারা ভেরিফিকেশনের নামে 5,000, 10,000, অডিটের নামে 3 লাখ 5 লাখ টাকা ঘুষ নিচ্ছেন, হোটেলের ভাড়া নিচ্ছেন, গাড়ি ভাড়া নিচ্ছেন। এগুলো আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি এবং আগামী দিনে যদি এটা চলে তাহলে কিন্তু আমরা আরও ভয়ঙ্কর একটা লড়াই আমরা সামনে রেখেছি, যেখানে আমরা কিন্তু হাতে নাতে তাদের ধরবো এবং তাদেরকে কিন্তু আমরা নিগৃহীত করতে বাধ্য হব। এই জন্য আমরা নেমেছি আজকে রাস্তায় এবং আমাদের আজকে সারা ভারতবর্ষের 840 জন জেলা শাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হবে। সেটাতে মূলত কি আছে না GST সংশোধনী আবেদন আছে। এই জন্য আজকে আমরা রাস্তায় নেমেছি বাঁকুড়া শহরে বা বাঁকুড়া জেলায়। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे बढ़ते हैं मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। La 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 la, hey,
মশলাটা জানি স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा मैदा सूजी बेसन छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फोन उठाने की जरूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी जरूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस जरूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB रोड, रानीगंज। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 24452053204।
सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय रिजर्व बल और सेना के जवानों का पांडवेश्वर की केंद्रीय पंचायत क्षेत्र के बाद शुक्रवार अंडाल क्षेत्र में भी जारी रहा रूट मार्च। केंद्रीय रिजर्व बल और सेना के जवानों का पांडवेश्वर की केंद्रीय पंचायत क्षेत्र के बाद शुक्रवार अंडाल क्षेत्रों में भी जारी रहा रूट मार्च। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह रूट मार्च अन्य क्षेत्रों में भी जारी रहेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अभी तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय बलों की कई कंपनियां उससे बहुत पहले राज्य में पहुंच गई है। उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों में रूट शुरू कर दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सीआरपीएफ के जवान पहले मतदाताओं को आश्वस्त करने और क्षेत्र के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएगी। 5 कंपनियां पहले से ही पश्चिम बर्धमान जिले में पहुंच चुकी है, जिनमें से 2 दुर्गापुर अनुमंडल और 3 आसनसोल में है। पांडवेश्वर की केंद्रीय पंचायत के रामनगर सहित अन्य इलाकों में गुरुवार दोपहर को फोर्स के जवानों ने रूट मार्च किया। शुक्रवार सुबह अंडाल पुलिस स्टेशन के उखड़ा और खांदरा पंचायत क्षेत्रों में रूट मार्च आयोजित किया गया था। उखड़ा पुलिस चौकी के अधिकारी पलाश मंडल सहित अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी जवानों के साथ मौजूद रहे। सड़क पर खड़ी भीड़ द्वारा बलों के रूट मार्च को देखा जा रहा था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि अंडाल थाना क्षेत्र के अन्य पंचायत क्षेत्रों में कुछ दिनों में एक रूट मार्च आयोजित की जाएगी। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी के वार्षिक परिदर्शन के तहत शुक्रवार रानीगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी की वार्षिक परिदर्शन के तहत शुक्रवार रानीगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर आसनसोल रेल मंडल अधिकारी सुमित सरकार, रानीगंज के स्टेशन प्रबंधक मनोज सिंह तथा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भारोटिया, DRUCC के सदस्य महेश खेरिया, विनोद गुप्ता ने पुष्प गुच्छ देकर उनका सम्मान किया। श्री जोशी ने गुरुवार रानीगंज रेलवे प्लेटफॉर्म पर बने नए उच्च श्रेणी के विश्राम घर का निरीक्षण किया। इस दौरान रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 13 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र रेलवे महाप्रबंधक को सौंपा एवं एक ज्ञापन पत्र स्वीकार करते हुए महाप्रबंधक मनोज जोशी ने कहा कि मांग पत्र में शामिल मांगों में जितनी मांगों का समाधान हो पाएगा मैं उन्हें पूरा करने का चेष्टा करूंगा। एवं साथ ही उन्होंने कहा कि इन मांगों से महाप्रबंधक को अवगत कराया एवं हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार वर्तमान DRM सुमित सरकार कई समस्याओं का समाधान अब तक कर चुकी है, उसी तरह इन मांगों में भी कोई मांगे मान ली जाएंगी। आज यहाँ पर रानीगंज स्टेशन में एक विजिट था, तो रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमारे डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की और हमारे चेंबर की तरफ से जो मांगे पिछले कई समय से करते हम लोग आ रहे हैं उसके उनको एक मेमोरेंडम के समक्ष थ्रू रखा। इसमें पटना हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव, एक आसनसोल हावड़ा और सियालदह आसनसोल से 9 से 12 बजे एक नई ट्रेन का स्टार्ट करना और एक सुपरफास्ट ट्रेन आसनसोल जंक्शन से दिल्ली के बीच में एक सुपरफास्ट ट्रेन का ठहराव। कई ट्रेनों का हम लोग फ्रीक्वेंसी जो बढ़ाने का है, जिसमें आसनसोल अहमदाबाद, आसनसोल मुंबई, आसनसोल चेन्नई, स्टेशन कंसल्टेटिव कमेटी का को स्टार्ट करना और कई सुविधाओं के बारे में हम लोगों ने लिखा है जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं। चूँकि ये एक हेरिटेज स्टेशन के रूप में चिन्हित है तो हम लोगों ने और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लिखा है। इसके अलावा हम लोगों ने वनांचल एक्सप्रेस के हॉल्टेज के बारे में लिखा है और बांकुड़ा रेल लाइन के स्टार्ट के बारे में लिखा है ताकि बिजनेस डेवलपमेंट हो सके। और हम लोगों ने वाईफाई और CCTV कैमरा का जो इंस्टॉलेशन है और बेटर सर्विस के लिए हम लोगों ने लिखा है। और अगल बगल के जो परिवेश है, चूँकि पहले तो इससे ही बढ़िया है, और बेहतर परिवेश के लिए हम लोगों ने लिखा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चूँकि आप लोग हमेशा लिखते रहे हैं आगे भी और हम लोग आपकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील है, तो मुझे आशा है कि जिस तरह से उनका एक पॉजिटिव रुख रहा है, हम लोग कुछ समस्याओं को या कुछ सजेशंस को हम लोग अपने रूप में पाएंगे जो वो कार्यान्वित कर पाएंगे। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे उच्च पदाधिकारी जो DRM और उनसे नीचे लेवल के शांतनु सर भी हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। इसमें GM लेवल से बात करने की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ रही है हम लोगों को। वो लोग ऑलरेडी कई व्यापारियों की
जो इच्छाएं हैं, डिमांड है, समस्या छोटी मोटी थी, उनका निराकरण हो चुका है। और बिजनेस डेवलपमेंट के प्रति रेलवे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सजग है और हम लोगों की सारी बातों को उन्होंने तकरीबन माना है। अगर कोई बातें और अगर आती है हमारे कोई बिजनेस फ्रेटर्निटी से, तो हम लोग उनके समझ रख के उसका जरूर निराकरण करने की चेष्टा ही नहीं हो जाएगा, ऐसा अभी तक माहौल बना है चूँकि बोल रही है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, वीवी न्यूज़। आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बुलाई गई बंदी रानीगंज में सफल दिखी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की बंदी जामुड़िया में सफल रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन की बंदी दुर्गापुर में सफल दिखी। बेहतर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। दुर्गापुर इलाके में रास्ता ट्रेन का शिलान्यास शुक्रवार सुबह हुआ। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज़। नमस्कार।